Hello बच्चों, let's read this question. The area of the equilateral triangle in which three coins of radius 1 centimeter are placed as shown in the figure is. तो इस फिगर में देखो हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसके अंदर तीन कॉइन्स प्लेस किए गए हैं जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास में √3/4 ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स तो आपस में इक्वल ही होंगी, ठीक है। तो अब अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको चलो बोल दिया हमने ए बी से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको ए बोल दिया यहाँ पे, इसको हमने बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। मान लो ये जो हमारा कॉइन है फर्स्ट, इसका जो सेंटर है O1 है, इसका सेंटर O2 है और इसका सेंटर O3 है, ये हमने बोल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहां से अगर इतना हमें पता चल रहा है तो अब O1 से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर हमने BC पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेट ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखो ये BC जो है एक टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा इस सर्किल के लिए जिसका सेंटर O1 है, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर ही ड्रॉप होगा ना ऐसे, और इसी तरीके से O2 भी ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब हम किसी तरह अगर BC की लेंथ निकाल लें तो एरिया निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को तो D बोल दिया है और इस पॉइंट को बोल दिया है E, ठीक है। तो अब एक चीज नोट करो, अगर हम O1 को मिलाते हैं B से, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा एंगल तो 60 डिग्री है, ठीक है। अब पूरा एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसका हाफ करेंगे, ये हाफ कर देगा, इसका O1 भी इसका हाफ होगा, तो ये एंगल जो है हम बोल सकते हैं एंगल, कौन सा एंगल, O1BD, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री विच इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें O1D तो पता है, O1D क्या है, रेडियस ही तो है बेसिकली, तो बोल सकते हैं O1D इज इक्वल टू ऑल्सो O2E। ये दोनों किसके इक्वल आ रहे होंगे, 1 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहे होंगे। अब हमें चाहिए BD, तो BD निकालने के लिए देखो इन ट्रायंगल O1D अगर हम लिखें tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है O1D विच इज 1 सेंटीमीटर अपॉन जो बेस है वो है BD। इसका मतलब अगर BD निकालेंगे, BD विल बी इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री विच इज 1/√3, तो √3 इधर ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये बन गया √3 सेंटीमीटर। अब जैसे हमने BD निकाला ना, सेम उसी तरह हम EC भी निकाल लेंगे, इसको ऐसे मिला दिया हमने, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है हमें, ये भी वापस से 30 डिग्री हो जाएगा, तो सेम सिनेरियो से EC भी कितना आ जाएगा, √3 सेंटीमीटर। इन द सेम वे EC भी आ जाएगा हमारा, EC विल बी इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। क्योंकि इस ट्राइंगल जो हमारा ट्राइंगल है देखो O2EC, इसमें भी हम tan 30 डिग्री लेंगे, तो वैसे जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से √3 सेंटीमीटर आ गया, तो ये √3 मिल गया हमें, ये √3 मिल गया। अब हमें बीच वाला DE निकालना है, तो DE निकालना देखो बहुत ही ईजी है। क्या करते हैं, बेसिकली O1 को O2 से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को एक बार के लिए मैं F बोल रहा हूं, देखो जो यहाँ पे ये बीच वाला पॉइंट आ रहा है इसको F बोल देते हैं, ठीक है। तो O1F की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है, और FO2 की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है हमारा O1 O2 ED मिलके एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, तो रेक्टेंगल के आमने सामने की जो साइड्स है वो इक्वल होंगी ना। तो अगर ये ऐसे साइड्स इक्वल हो रही हैं, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1+1 जो O1 O2 के बीच की लेंथ है वही ED हो जाएगी, तो 1+1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम BC लिखना चाहें, BC कुल मिला के आ क्या गई है देखो, √3 प्लस में 2 प्लस में √3, दैट मेक्स इट टू बी 2 प्लस में 2 √3। तो देखो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2 √3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये बन गया √3/4। 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा जो कि 4 है, और 1 प्लस √3 ऐसे बच जाएगा, 4 से 4 हो गया डिवाइड, यहाँ पे होल स्क्वायर भी है, दैट मीन्स ये बन गया √3 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन किया तो 3 प्लस में 1 प्लस में 2 √3, तो कुल मिला के कितना बन जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 2 √3। अब अंदर इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई में √3 है, मल्टीप्लाई में √3 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, प्लस में 4 √3।
तो 6 प्लस में 4√3 और ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि एरिया है। तो 6 प्लस 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए सही हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।